के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। अपनी जगह से साया तक नहीं हिल पाएगा, फिर आईना देखकर कैसे इतराएगा। जब आईना देखने वाला ही नहीं बचेगा तो आईना किसके लिए बनाएगा, आईना किसके लिए बनाएगा। वास्तव में मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ क्या करना चाहिए ये पता चल जाए तो नहीं करने वाला अपने आप कोशिश करके नहीं छोड़ना पड़ेगा। माँ कहती है कि कंकड़ है बेटा छोड़ दे, नहीं समझता है, लेकिन हीरा आ जाए तो कंकड़ को नहीं पकड़ता। संयम इस बात का नाम नहीं है कि वो बहुत बोझ है। अभी तक हमने असंयम रूपी कंकड़ों को हीरा समझ रखा है, क्योंकि संयम को हम सोचते हैं मुरझा जाना, मर जाना, मरे मरे से जीना, जीवन में बोझ की तरह ढोना संयम को। सच बताओ, किसी दूसरे को रोटी नहीं दो तो क्या कहेंगे लोग तुम्हें कि पापी आदमी, उसको खाना तक नहीं दे रहा है, और खुद नहीं खाओ तो क्या कहेंगे पुण्यात्मा। ये धर्म कैसे हो सकता है? किसी को तुम सोने को बिस्तर नहीं दो तो क्या लोग कहेंगे दुष्ट आत्मा, उसे बिस्तर तक नहीं दिए, रजाई तक नहीं दी, लेकिन खुद चटाई पर सो जाओ तो लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। ये धर्म कैसे हो सकता है? आप 10 दिन नहीं खाते हो कुछ चीज और 11वें दिन ऐसे गिरते हो जैसे कि दुनिया समझ जाए कि तुम 10 दिन से भूखे थे। अरे जीवन में जो कुछ भी आए, अभी सुन रहे थे कि हम नियम नहीं देते हैं। हमें पता है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक नियम कितना बोझ लगता है। 3 दिन को आलू मेरे से छुड़वाया था तो मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था। कि मुझसे क्यों छुड़वाया? मुझे पता है कि कितना एहसास होता है, छोड़ने में कितना बोझ होता है, और छूट जाए तो कितना दुख होता है। लेकिन जब समझ में आ जाए कि जगह है तो छोड़ने और छूटने की बात नहीं होती है। जो मिलता है वो बहुत कुछ होता है। आप ध्यान रखना, अभी हमें शुरू से जैन नहीं बनाया गया, हमें पैदाइश धर्म मिल गया।
सबसे बड़ी घटना यही है। हमें परमात्मा के प्रति कभी जागृति नहीं आई, एक उत्साह नहीं आया। एक नेता के प्रति हमारे दिमाग में और दिल में जगह है, लेकिन एक परम नेता के प्रति हमारे लिए कोई उत्साह नहीं। हमें लगता ही नहीं कि परम नेता होना है, क्योंकि पूजा पाठ किया हमने और इतना ही हमारा नाता है कि इन्हें सुना के चले जाओ, ये अपने आप काम करेंगे, खाली तो बैठे रहते हैं। तुम इन्हें ताला और लगा के चले जाते हो और वे कहते हो कि अपनो विरध निहारो मेरे अवगुण न चितारो। तुम अपना काम देखो, मेरे अवगुण मत देखो। मैंने कहा किसी अफसर से कह के देखना कि मेरी फाइल मत देखो, अपना साइन मारो और चले जाओ, उसी दिन तुम्हें अंदर करा देगा। और 3 लोग के नाथ जिन्हें सब दिखता है कि राग में जाता है तो कितना उत्साहित होता है। नोट गिनते गिनते किसी को नींद आती क्या? आ भी रही होगी तो आंखें फाड़ फाड़ के रात भर जाग के नोट गिनोगे। और किसी का कॉल आना हो या कोई बड़ा व्यापारी 10-20 करोड़ का आना हो तो सच बताना, रात ऐसे कटेगी कि कब उसका फोन आए बिल्कुल आंख गड़ी के गड़ाए रखोगे कि इतने बजे का टाइम दिया था, वो आने वाला होगा, लेने और चले जाओगे ऐसी ठंडी रात में। लेकिन परमात्मा के दरबार में अभी अभी से हो चाहे कुछ हो, बस हमें तो जल ढालना है, जीवन को नहीं ढालना है। जीवन में ढल जाए तो जल ढालो या नहीं ढालो, तुम्हारे ऊपर जल ढालेंगे लोग। तुम्हारे चरण, किसी ने मां से त्रिशला से लोगों ने कहा कि मां त्रिशला के भवन में ले चलते हैं, तो अचानक वो महावीर से मिलने की जगह त्रिशला के भवन में ले गया। उनने कहा यहाँ भगवान कहाँ है? तो ले जाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमने तुमने महावीर के चरण चूमे हैं, ये वो व्यक्तित्व है जिसने कि उसका मुंह भी चूमा है। आप सोच सकते हो, एक नारी के संस्कार हैं। हम बच्चों को आजकल क्या संस्कार दे रहे हैं? ये संस्कार इस 18,000 वर्ष तक हमारी पीढ़ियों को चला सकेंगे? उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, सद्वाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। हम कहते हैं हम एक हैं, लेकिन सच बताना, दिलों में दीवारें नहीं खड़ी हैं क्या? लोग कहते हैं दीवारों में दरार पड़ जाती है, हमने कही गलत बात है। जब दिलों में दरार पड़ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। पहले दिलों में दरारें पड़ती हैं, बाद में दीवारों में दरारें पड़ती हैं। दीवारों की दरारें घातक नहीं होती हैं, वो जितना पैसा खर्च करो 2 दिन में दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन दिलों की दीवारें कब ढाओगे? आज चाहे मंदिर हो चाहे कुछ, इन्हीं में लड़ाई होती है। जुआरी एक साथ बैठ जाते हैं, पुजारी एक साथ बैठना मुश्किल है। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, एक दक्षिण वाला था एक उत्तर वाला था, और आज से नहीं कई परंपराओं से लड़ाई थी। हम तो कहीं कहीं लड़ाई हो भी ना तो हम उस मंदिर जरूर जाते हैं, और जिनके यहाँ लड़ाई हुई थी उनने चौका लगाया हो तो उनके यहाँ पहले दिन जाते हैं। हम 1-2 बार हरियाणा में ऐसा हुआ, माता जी उनके यहाँ लगेगा तो आप जाना नहीं। उन लोगों ने एक बार खून खराबा कर दिया था। हमने कि खराब थे तभी तो सुधरेंगे, खराब थे तभी तो सुधरेंगे। क्योंकि आज सूरज ने तमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम में कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। हमें हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा आगे। वो महावीर नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थरों से देता है, वो महावीर होता है जो गालियों का जवाब गीत से दिया करता है। वो महावीर हुआ करता है जो पत्थरों का जवाब फूलों से दिया करता है। क्योंकि ईंट चूनों के मकान बनाते हैं लोग, दिल के मकान ढाते हैं लोग। हम तो वो मकान बनाते हैं जो दिलों में भी बस जाया करते हैं।
दिलों में बसने की बात ये नहीं कि कोई याद करे, क्या याद करेगा, ये खाक की जिंदगी खाक में मिल जाएगी। 4 दिन के लिए मिली है, इसका भी क्या याद करना। ये पुद्गल को याद नहीं करना, परिणामों को याद रखना, क्योंकि परिणाम विशुद्धि से ही सिद्धि होगी। परिणाम विशुद्धि नहीं है। चले अंदर कतरनी तो करे क्या, हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। माला भी बनाई काट की और बाह में डाला सू, तो माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला तो बेचारी फिर जाती है, मन कब फिरेगा। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। तो 2 पुजारियों में बहुत कई पीढ़ियों से लड़ाई चली आ रही थी। उसका बच्चा 8 साल का था, उसने अपने बच्चे को सिखाया कि वो पुजारी से अपनी बनती नहीं, उसका बेटा मिले तो बोलना नहीं। उस दूसरे ने भी अपने बच्चे को ये सिखाया कि उससे अपनी बनती नहीं, मिले तो बोलना नहीं। हाँ, बच्चे तो सच्चे होते हैं, इसीलिए तो बच्चे होते हैं। आपको पता है, लोग कहते हैं बच्चे बूढ़े एक से होते हैं। हमने कहा नहीं, बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। बच्चों में जहरीले कांटे लगे ही नहीं हैं, और बूढ़े हैं कि उनके कांटे मिटे ही नहीं हैं। अब तो जिंदगी मिटाएगी, उनके कांटे कोई नहीं मिटा सकता है। जिंदगी में फूलों की तरह जियो कि मुरझाओ तो भी कुछ सुगंध छोड़ जाओ, कोमलता छोड़ जाओ। जियो तो ऐसे जियो कि मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो ऐसे मरो कि कहानी बन जाओ। मन भर के जियो, लेकिन मन को भारी करके मत जियो। तो बच्चे थे, अचानक मिले तो बोले कहाँ जा रहा है। वो कहने लगा कि जहाँ पैर ले जाएं। तो उसने अपने बाप को बताया, पिताजी आज वो मिला था, मैं मेरे से कह रहा था कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जहाँ पैर ले जाएं। बोले तुम कल फिर मिलना, तुम हार के आ गए। अरे ऐसी बात पूछना थी जो बता नहीं पाता वो। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर मिले। अब तोते पड़े हुए थे, तोतों की तरह पड़े हुए थे कि वो बोले कि पैर जहाँ ले जाएं तो तुम कह देना कि पैर नहीं होते तो कहाँ जाते, तो वो हार जाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। बोले ठीक। दूसरे दिन फिर मिले और उसने कहा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा जहाँ हवाएं ले जाएं। अब हवा में तो ऐसा कहाँ नहीं जा सकता था। दूसरे दिन फिर बाप ने कहा कि अरे तू फिर हार के आ गया, क्योंकि दोनों बापों ने अपने बेटों को सिखा पढ़ा के भेजा था। और तीसरे दिन उसके बाप ने कहा कि हवा नहीं होगी तो कभी जाएगा कि नहीं। और तीसरे दिन उसने फिर पूछा कि कहाँ जा रहा है। उसने कहा मैं जा ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि ये सीखे पढ़े दुश्मनी के उत्तर थे। इन्हें कोई ना हारता है ना कोई जीतता है, सब अपने बच्चों को यही विरासत में हम दे जा रहे हैं कि बेटा मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फैक्ट्री बना लेना, हो सके तो अंबार लगा लेना, लेकिन सोने और चांदी से यदि पेट भरता तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। सोच कर देखना, दुनिया का विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। प्रति घंटे 60 करोड़ रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च हो रहा है। और सैनिक और शस्त्र क्या करते हैं, कभी युद्धों को विराम दे सकते हैं क्या। ये बेशरमों की जड़ की तरह है, जितने काटोगे उतने बढ़ जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं 40 लाख मर गए, 50,000 मर गए, कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। हम एक माँ, भारत की माँ बच्चे को तिलक करके भेजती है कि पाकिस्तान के बच्चे को पाकिस्तान को माराना। पाकिस्तान की माँ कहती है, इबादत करती है कि हिंदुस्तान को माराना। ये माँओं के दिल हैं क्या। अशोक सम्राट की माँ देखो, कलिंग विजय के बाद लौटा अशोक, तो बहुत बड़ी तैयारियां थी सम्मान की, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। और उसने सैनिकों को कहकर बोला कि मेरी माँ नहीं आई, माँ को बुलाओ। उसकी माँ उदास थी।
उसने माँ से कहा, माँ आशीर्वाद नहीं दोगी? मैं 2.5 लाख लोगों को मार कर विजय प्राप्त करके लौटा हूं। उसकी माँ के हाथ से आरती की थाल दी गई तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। आरती का थाल गिर गया, दीपक बुझ गए, कलश टूट गया। उसने कहा, क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हो? मैं विजय करके लौटा हूं। माँ बोली, 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, 5 लाख कम से कम बच्चों को अनाथ करके आया है, कई लाख महिलाओं की, बहनों की कलाई राखी सूनी करके आया है। अब मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूं? काश तू उनमें से एक होता तो मेरा आज दिल क्या होता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।